आप कैसे जल्दी से जल्दी चेत हो जाए, आप जल्दी से चेतन समझदार हो जाएं, इस बात को लेकर सब कुछ करने कराने से नहीं होता, सब कुछ भगवान की आज्ञा से होता है। इसीलिए सब जगह जाने की तैयारी में लग जाते हो, पर प्रभु के द्वार जाना है इसकी कोई खोर खबर नहीं है। सबसे बड़ी भूल इंसान यही कर रहा है और फिर पछताते रह जाते हैं लोग। और मर जाने के बाद में कुछ जिंदे रह जाते हैं रोते धोते वाले, वो भी पछताते ही हैं रोते रोते। अरे तुम चले गए, तुम्हारो जी सपनों, लाली को ब्याह हो जा तो तुम्हारे सामने, अरे छोरी को कन्यादान ना कर पाए, बड़ी इच्छा ही लाली को ब्याह देखवे की। रोने वाले बखान करते हैं सपनों का, कभी पूरा नहीं होगा सपना। एक पूरा होगा 10 अधूरे रह जाएंगे। क्यों? हर श्वास में नया सपना आता है इंसान को, नई माया, नया भोग, नए लोग, नई दुनिया। आ जाइए लौटकर कथा में। कथा कह रही है कि महादेव खड़े दरवाजे पर माला लेकर दक्ष प्रजापति का स्वागत करने के लिए। समय बड़ा बलवान, जगत में समय बड़ा बलवान। जिस अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीत लिया अपने धनुष और बाण की ताकत पर, आज वही अर्जुन जो है सारी गोपियों को, भीलों को जंगल में दे के आया। न बाण काम करे न अर्जुन काम करा। क्यों? न तो बाण पावरफुल थे न अर्जुन। अर्जुन के साथ में जो सत्ता काम कर रही थी, आज वो सत्ता अपने लोक में चली गई है और अर्जुन खाली सामान्य इंसान रह गया। गोपियों को लूट लिया, छिना लिया आदिवासी लोगों ने जंगल में, अर्जुन कुछ नहीं कर पाए। वही अर्जुन वही बाण, जगत में समय बला बलवान। और भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। राष्ट्रपति मेडल मिला था कारगिल में एक फौजी को, राष्ट्रपति जी ने उनका सम्मान किया। 17 गोली लगी शरीर में। और ऐसे ही हमारे देश के कितने वीर बहादुर शहीद हो गए, एक एक गोली में जीवन समाप्त हो गया। और यहां 18 गोली में शहीद लौट के आ गया और वीर पुरस्कार उसे प्राप्त कर लिया। क्यों? देश के लिए 1000 लोग लड़ते, बलिदान देते हैं, वफादारी करते हैं, देश को जीवित रखना चाहते हैं, पर किसी एक गोली से किसी को वीरता प्राप्त हो जाती है, किसी को 25 से भी नहीं प्राप्त होती है। क्योंकि उसकी इच्छा है कि इसको किस तरह ले जाना चाहता है। अखबार पढ़ रहे हैं सोफा पे बैठ के, टेबल पे चाय की प्याली रखी है, 2 घूंट चाय पी ली, अखबार पढ़ते पढ़ते आदमी राम राम हो गया। और एक आदमी को मारने के लिए 10 लोग लगे रोड पे, दे घूसा, दे लात, दे डंडा, दे लठिया, मार के चले गए, समझ करके मर गया। पर वो नहीं मरा। जिसे मारना चाह रहे हैं वो मर नहीं रहा, और जो जीना चाह रहा है वो कम मर जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यही अचंभा परमात्मा दिन रात करते हैं। उस अचंभे से, आश्चर्य से बचना है तो परमात्मा के ही साथ रहो, वही बचाएगा, वही लीला करेगा। जिस आदमी के हाथ में टॉर्च रहती है ना, उसके शरीर पे अंधेरा रहता है, देख लेना। जो आदमी टॉर्च लगा करके दुनिया में दिखा रहा है खुद को, उसका पूरा शरीर अंधेरे में डूबा रहता है। अरे हाथ में प्रकाश है और फिर भी अंधेरे में डूबा हुआ है।
केवल आंखों को दिखाई दे रहा है, रास्ते में प्रकाश हो रहा है, आंखें देख रही हैं, चलते चले जा रहे हैं, पर शरीर अंधेरे में डूबा हुआ है। प्रकाश है तो भी। वही मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम सब लोग रास्ता चल रहे हो, चलते चले जा रहे हो, और तुमने ऐसा ज्ञान का प्रकाश का ऐसा टॉर्च जला रखा है जो तुम्हें रास्ता तो आगे का दिख रहा है, पर तुम्हें स्वयं को अंधेरे में डुबा के रखा हुआ है। जब तक आत्मज्ञान का प्रकाश नहीं होगा तब तक तुम्हारा अंधेरा खत्म होने वाला नहीं है। ये आधुनिक ज्ञान से, ये सेल और बैटरी से कब तक दुनिया देखते रहोगे? आत्मा से प्रकाश पैदा करो परमात्मा का। उसके लिए पावन कथा न्यासी सन्यासी आचार्यों की वाणी है जो आत्मज्ञान को प्रफुल्लित करती है, प्रकट करती है। कथा चल रही थी कि सम्मान और सत्कार करने का विधान क्या है। दक्ष प्रजापति को अध्यक्ष बनाया है तो उनका सम्मान करने के लिए अनेक देवता भी थे, अनेक ऋषि मुनि आए थे, अनेक ब्राह्मण आए थे, पर दक्ष प्रजापति के अनुकूल कोई बराबर का नहीं था, इसलिए महादेव को ही बराबर का समझा देवताओं ने और सम्मान करने के लिए खड़ा किया था। दक्ष प्रजापति का विमान नहीं आया। एक प्रहर बीत गया, दो प्रहर बीत गए, तीसरा प्रहर चला गया, चतुर्थ प्रहर आ गया, सूर्य अस्तांचल की ओर जा रहा है। दक्ष प्रजापति आए नहीं सभा में और यज्ञ संपन्न नहीं हो रहा है। अमृत महोत्सव, सारे लोग भूखे प्यासे बैठे, देवताओं को आहुति नहीं चढ़ रही है, ऋषि मुनियों को प्रसाद नहीं दिया जा रहा है। दक्ष प्रजापति आवे तो यज्ञ प्रारंभ होवे, क्योंकि यही सभा का नियम होता है। अध्यक्ष की आज्ञा में ही सभा चलती है। कोई भी महादेव को लगा कि दक्ष प्रजापति शायद अब नहीं आएंगे तो थोड़ी देर क्यों न ध्यान भजन कर लिया जाए। महादेव अपने नित्य कर्म के लिए चले गए। उतने में ही दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ। दरवाजे पर सुबह से शिव खड़े थे, पर अब शिव ध्यान में गए तो भजन और ध्यान को छोड़ के कैसे आए। दक्ष प्रजापति के सामने अनेक महात्मा, अनेक ऋषि, अनेक देवताओं ने उनको स्वागत किया, फूल बरसाए, अर्घ चढ़ाया, आरती दीपक बंधन किया, पर दक्ष प्रजापति को संतुष्ट नहीं हुआ स्वागत से और सम्मान से, क्योंकि उन्हें अपनी बराबर का सम्मान करने वाला चाहिए था। पता चला दक्ष प्रजापति ने पूछा तो आधे ऋषि मुनि लोग तो दो तरह के रहते ही हैं सभाओं में। जो महादेव के साथी थे वो महादेव के ही बोल रहे थे, और दक्ष प्रजापति के जो साथी थे वो दक्ष प्रजापति का बोल रहे थे। कहा, दक्ष प्रजापति, तुम्हारे सम्मान के लिए स्वयं तुम्हारे जमाता महादेव को खड़ा किया गया था, पर महादेव अभी अभी चले गए हैं और महादेव ने यह बड़ी गलती की है कि तुम्हारा सत्कार और सम्मान छोड़कर चले गए। तुम कोई ऐसी वैसी चीज थोड़ी हो। दक्ष प्रजापति को उकसा दिया। दक्ष प्रजापति क्रोधित हो गए और दक्ष प्रजापति ने महादेव को श्राप दे दिया। कहा, महादेव, तुम निर्गुणी हो और तुम जंगली हो, तुम्हारे अंदर एक भी मानवीय गुण नहीं है। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया जो अपनी पुत्री का कन्यादान तुम्हारे संग कर दिया। आज मुझे पता चला कि मैं कितनी बड़ी गलती कर चुका हूं अपनी बेटी तुम्हें ब्याह कर। तुम्हें यह नहीं ज्ञान के अपने ससुर को पिता के समान दर्जा प्राप्त होकर उनका सम्मान किया जाता है, और तुम मेरे सम्मान में खड़े थे और छोड़कर चले गए। आज के बाद दुनिया में कोई भी यज्ञ होगा उसमें तुम्हें आमंत्रण भी नहीं दिया जाएगा और तुम्हें आसन भी नहीं डाला जाएगा। अगर यह शर्त तुम्हें मंजूर है तो ही आज देवताओं का उत्सव होगा, नहीं तो नहीं होगा। दक्ष प्रजापति वाणी जो कहते वही करते थे, और दक्ष प्रजापति की वाणी को झूठ करने वाला ब्रह्मा भी नहीं, विष्णु भी नहीं, कोई नहीं। महादेव ने सोचा, तीसरा नेत्र यानी विवेक आत्मज्ञान से विचार किया कि आज अगर मैं अपने स्वार्थ में आ जाऊं तो ऋषि मुनि ब्राह्मण देवता सब भूखे मर जाएंगे, और करोड़ों देवताओं का, करोड़ों ऋषि मुनियों का सम्मान और भूख मेरा अपराध बन जाएगा।
इसलिए मुझे जो भी अपमान मिला है, जो भी तिरस्कार मिला है, मुझ अकेले को मैं स्वीकार करता हूं, पर देवताओं का उत्सव नहीं बिगड़ना चाहिए, ऋषि मुनियों का प्रसाद में बाधा नहीं आनी चाहिए। महात्मा महादेव क्या समझा रहे हैं? महादेव शिक्षा क्या दे रहे हैं? महादेव ये बताना चाहते हैं अपनी लीला से सबको कि अगर एक आदमी को भूखा रहकर, एक आदमी को अपमान सहन करके अगर पूरी समाज को सुख मिलता हो, तो एक आदमी को एक नहीं 1000 बार अपमान को स्वीकार कर लेना चाहिए, पर समाज में शांति कायम रहे, समाज में सुख कायम रहे और लोगों के काम हमेशा बनते रहें। किसी के अनुष्ठान में, यज्ञ में बाधक नहीं बनना। अगर किसी का यज्ञ होता है और मेरे कुछ करने से उसका यज्ञ अच्छा और सफल हो सकता है, तो मुझे उसका सहयोग करना चाहिए।